हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एंड इसमें अभी हम लोग यूटेट पेपर 2 को डिस्कस करने वाले हैं, जो अभी आपका 24 अक्टूबर 2024 को हुआ था। यूटेट पेपर 2 और ये भाषा द्वितीय है। जिस भी बच्चे ने लैंग्वेज 2 अपनी हिंदी चूज़ करी थी, ये उसके लिए है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो मेरे पास सेट है, ये मेरे पास सेट डी है। ठीक है, सेट डी को हम डिस्कस करेंगे और बच्चे अपना देखते रहेंगे कि इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं। बाकी सेम क्वेश्चन एज इट इज़ हैं। 6 नंबर ऐसे हो सकता है जैसे आप लोगों का जो मेरा 62 है यहाँ पर, वो आप लोगों का 61 हो, ऐसा हो सकता है। बाकी क्वेश्चन सभी सेम हैं। तो हम लोग सेट डी को डिस्कस कर लेते हैं। लैंग्वेज 2, हिंदी एज अ लैंग्वेज 2 को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 61, अंतस्थ व्यंजन हैं। तो इसमें आप लोगों का जो ऑप्शन है वो डी राइट ऑप्शन है। आप लोग डी के साथ जाएंगे। अंतस्थ व्यंजन होते हैं आपके य, रे, ले, वे। ठीक है। उसके बाद आपका आता है 62, योग्य शिक्षक का भाषा पर अधिकार क्यों होना चाहिए। इसमें आपका ऑप्शन भाषा योग्य शिक्षक बनाती है, भाषा विषय का ज्ञान कराती है, भाषा विधियों का ज्ञान कराती है, वह अपने विचार छात्रों के समक्ष आसानी से रख सकता है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका 63, कविता शिक्षण की किस प्रणाली में कविता के गुण दोषों का विवेचन करके उसके यथार्थ स्वरूप को आंका जाता है। इसमें आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो करेक्ट होगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, समीक्षा प्रणाली। नेक्स्ट है आपका 64, हिंदी वर्णमाला के अंतिम पंचमाक्षरों को उच्चारण स्थान क्या है। का उच्चारण स्थान है आपका अनुनासिक, बी कंठ, सी तालव्य, डी मूर्धन्य। तो आप लोगों का जो ऑप्शन है ए वो करेक्ट आंसर है इसका, अनुनासिक। नेक्स्ट है हमारा 65, 65 में आपका है कौन सी भाषा प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम है। तो इसमें बच्चों क्या है, कन्फ्यूज़न हो रहा है बहुत ज़्यादा कि कहीं कहीं पर बोल रहे हैं कि राष्ट्रभाषा है, कहीं पर बोल रहे हैं मातृभाषा है, लेकिन इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है डी, मातृभाषा। ठीक है। और इसमें अगर आपको यहाँ पर इस आंसर की में कोई भी दिक्कत लगती है या आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बता दिया है, तो आप कमेंट करके बता देना, फिर मैं उसको देख कर तब मैं आपको सही कराऊंगी। अगर मुझे लगता है कि वो मेरे अकॉर्डिंग सही है तो फिर वो सही है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। अगर मैंने सर्च करने के बाद भी वो सही निकला और आप गलत निकले, मैं आपको वहीं पे उसका विद प्रूफ आंसर आपको दे दूंगी वहीं पे कि हाँ मैं इस तरह सही हूँ। और अगर आप सही हैं तो आप भी विद प्रूफ बता देना मुझे कि आप यहाँ पर इस तरीके से सही हैं। नेक्स्ट है आपका 66, मातृभाषा शिक्षण के किस उद्देश्य के अंतर्गत छात्रों को वर्ण लिपि शब्दों शब्द समूहों और वाक्य रचना का ज्ञान कराया जाता है। इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है भावात्मक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी है आपका कौशलात्मक उद्देश्य, सी है ज्ञानात्मक उद्देश्य और डी है ए तथा बी दोनों। तो इसमें जो सबसे आपका सटीक आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे आप, ज्ञानात्मक उद्देश्य। नेक्स्ट है आपका 67, वाक्य वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर ए है विश्वनाथ, ऑप्शन नंबर बी है राजशेखर, ऑप्शन नंबर सी श्रीहर्ष, ऑप्शन नंबर डी भास। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन होगा विश्वनाथ। आप इसमें सबसे आपका करेक्ट होगा। फिर आपका आता है 68, प्रत्युत्पन्नित प्रत्युत्पन्नमति का अर्थ है। तो इसमें आप लोगों का जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर न देने की क्षमता, ऑप्शन नंबर बी जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जो तत्काल उत्तर दे सके, जिसकी बुद्धि में नई नई बातें उत्पन्न होती हों। तो इसमें आप लोगों का करेक्ट होगा जो तत्काल उत्तर दे सके। ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। एंड बच्चों थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में हो सकती है गड़बड़, वो आप लोग देख लेना। जैसे मैंने अभी बोला प्रत्युत्पन्नमति, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़े वर्ड हो जाते हैं हार्ड। एंड 69 है आपका जम्बुक शब्द का पर्यायवाची है। तो जम्बुक शब्द का पर्यायवाची ऑप्शन नंबर ए शेर, ऑप्शन नंबर बी हाथी, ऑप्शन नंबर सी गीदड़, ऑप्शन नंबर बी डी भालू।
तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर आता है आपका 70। हिंदी भाषा शिक्षण में मुहावरे तथा लोकोक्तियों का प्रयोग, ऑप्शन नंबर ए छात्रों के लिए भाषा सीख को कठिन बनाते हैं, ऑप्शन नंबर बी भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है, ऑप्शन नंबर सी व्याकरण का प्रमुख हिस्सा है, ऑप्शन डी भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो बच्चों इससे क्या होता है कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ आप लोगों का क्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी जाएगा कि वो भाषा को अभिव्यक्ति जो हम बोलते हैं उसमें अगर हम मुहावरे लोकोक्ति का प्रयोग करेंगे तो वो अधिक प्रभावी हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी बनाता है। 71 आता है आपका भाव भाव अभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय हेतु किसी समाज द्वारा स्वीकृत ध्वनि संकेतों के समूह को कहते हैं। तो बच्चों हम भाव कैसे प्रकट करते हैं, बोलकर, मौखिक भाषा के द्वारा। तो इस तरीके से इसका आसानी से उत्तर पता चल रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, 71 का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 72 आता है अब लिंग की दृष्टि से दही शब्द है। तो बच्चों बहुत आप लोग बोलते होंगे दही खट्टी है, लेकिन वो आप एक गलत सेंटेंस बोलते हो, क्योंकि दही खट्टा है बोला जाता है, दही खट्टा है। अब आपको पता चल गया होगा कि लिंग की दृष्टि से कौन सा उत्तर सही है। तो ऑप्शन नंबर बी पुल्लिंग इसका सही उत्तर है, क्योंकि जो दही खट्टी है वो जो आप सेंटेंस बोलते हो वो गलत सेंटेंस है। हाँ, ऐसे बोला जाता है वो दही खट्टा है। तो इससे अब आप लोगों को पता चल रहा है कि इसका ऑप्शन नंबर भी करेक्ट है। अब आता है हमारा 73। तो रात्रि के प्रथम प्रहर के समय हेतु एक शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए प्रदोष, ऑप्शन बी निशा, ऑप्शन सी निशाचर, ऑप्शन डी विभावरी। तो आप लोगों का जो इसका सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए प्रदोष। फिर नेक्स्ट आता है हमारा गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है। तो बच्चों फर्स्ट दिया हुआ है इसमें बुद्धिमान होना, ऑप्शन बी आकर्षक होना, ऑप्शन सी बेफिक्र होना, ऑप्शन डी दुर्लभ होना। इसका जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा दुर्लभ होना। गायन शब्द के संधि विच्छेद के लिए सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए दीर्घ, ऑप्शन नंबर बी गुण, ऑप्शन नंबर सी वृद्धि, ऑप्शन नंबर डी अयादि। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा आपका अयादि। ठीक है, और वो क्यों होगा, क्योंकि बहुत सारे आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पर अव, आय, आव और अय ये शब्द आ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है आपकी अयादि संधि होती है। ये शॉर्ट ट्रिक है इसकी। तो यहाँ पर इसमें क्या गायन, तो गायन में देखिए गा और यन, तो आप यदि इसको हटा दें और न को हटा दें तो आ और ये बचे, तो ये आय हो गए ना, आय। इसमें आय मिल रहा है ना आपको, गायन में आय आपको दिखाई दे रहा है, तो इसलिए इसमें क्या हो गया अयादि संधि हो गई। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी, गायन में आय आपको मिल रहा है तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसमें अयादि संधि होगी। इसी तरीके से गायक होता है, तो गायक में भी क्या होता है, गायक में आपको मिलता है यहाँ पर आय, तो इसलिए इस उसमें भी अयादि संधि होती है। अब नेक्स्ट आता है आपका 76 से 80 तक आपका ये एक गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़कर आपको उत्तर देने थे, तो मैं अभी इसको नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ये आपने पढ़ लिया होगा। अभी हम डायरेक्ट यहाँ पर उत्तर की बात करेंगे। तो 76 में आपका है सुंदर वस्तु जीवन को विविधता के साथ क्या करती है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है विच्छिन्न, और फिर सेकंड ऑप्शन है आपका सामंजस्य, समन्वय, व्यवस्थित। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। 77 है आपका सौंदर्य उपयोगी तभी होता है जब उसे, ऑप्शन नंबर ए जीवन को स्पर्श मिलता है, जीवन का स्पर्श मिलता है, भावना का स्पर्श मिलता है, ऑप्शन सी बुद्धि का स्पर्श मिलता है, डी कल्पना का स्पर्श मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। 78 में देख लेते हैं यथार्थ के कुत्सित पक्ष को एकत्र कर नरक का आविष्कार करने वाला व्यक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए ये सीधा सीधा आपको वहाँ पे लिखा दिखेगा कि इसका ऑप्शन है दंडनीय, वहाँ पर लिखा है दंडनीय।
तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 79 में है आपका नरक गढ़ा जाने लगा का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए जीवन दुखमय होने लगा, ऑप्शन नंबर बी जीवन प्रकाशमय होने लगा, ऑप्शन नंबर सी जीवन सुखमय होने लगा एंड डी जीवन सरल होने लगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट उत्तर होगा। सही उत्तर क्या होगा, करेक्ट जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हम 80 को देख लेते हैं। 80 में है उपयुक्त गद्यांश में किस बात के प्रति सतर्क किया गया है। तो बच्चों 80 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, सौंदर्य के अतिरेक के प्रति। एंड इसमें थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, ये आप लोग देखना कि आप लोगों ने क्या क्या किया है और मुझे बताना। अगर आपने यही किया है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर इस पर थोड़ा सर्च करना पड़ेगा। अगर आप लोग दूसरा उत्तर बताते हैं मुझे कमेंट में, अदरवाइज़ इसका सी सही उत्तर है। नेक्स्ट आता है हमारा 81 से 85। आपको फिर से यहाँ पे एक गद्यांश दिया हुआ है और इसे पढ़कर आपको इसके उत्तर देने हैं जो इसमें से प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो पहला 81 है आपका, बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व किसका है। बच्चों को संस्कारवान बनाने का प्रथम दायित्व ऑप्शन नंबर ए माता पिता का, बी समाज का, सी शासन का, डी शिक्षक का। तो बच्चों सबसे पहले इसमें आता है आपका माता पिता का, दूसरा इसमें शिक्षक का नहीं आता, दूसरा फिर समाज का आता है, फिर शिक्षक का। इस तरीके से ये आपने पेडागोजी में भी पढ़ा होगा। पेडागोजी में बहुत ज़्यादा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अभी ये इसके बेस पर पूछा गया है जो ऊपर आपको गद्यांश दिया हुआ है। फिर 82 आपका नेक्स्ट है। तो उपर्युक्त गद्यांश में किसके कर्तव्य को प्रमुख माना गया है। तो ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी अध्यापक, ऑप्शन डी बालक। इसका आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए समाज। फिर 83 स्वऋणी का क्या अर्थ है। तो बच्चों देखो, एक ये भी क्वेश्चन है जो इसमें बहुत ज़्यादा डाउट है। अगर आप कहीं बुक में देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, तो बुक में तीनों लिखे हुए हैं, मनमानी करने वाला, व्यभिचारिणी, बुरा व्यवहार करने वाला भी लिखा हुआ है, करने वाली, और सीधी और सरल लेकिन कहीं भी नहीं लिखा हुआ, सीधी सरल कहीं नहीं है, ये तीन लिखे हुए हैं। अब इन तीन में से भी आपको एक सटीक बताना है कि क्या है। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर बी व्यभिचारिणी। किसी किसी ने इसका बुरा व्यवहार करने वाली भी दिया है, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 84 दाल रोटी में कौन सा समास है। तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव। इसका आपका उत्तर होगा द्वंद्व समास। दाल रोटी में कौन सा समास है आपका, द्वंद्व समास है। जहाँ पर भी इस तरीके से आ जाते हैं रात दिन, ऐसे ये वाला चिन्ह आ जाता है, जहाँ पर ये वाला योजक चिन्ह बोलता है आई थिंक इसको, तो इसमें होता है आपका द्वंद्व समास। और इसकी डेफिनेशन है कि जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। फिर 85 मानस विष देने का क्या अभिप्राय है। ऑप्शन ए जहर पिला देना, ऑप्शन बी मार डालना, ऑप्शन सी बुरा व्यवहार करना, ऑप्शन डी अपराधी बना देना। तो बच्चों ये भी सेम डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें भी कई सारे उत्तर निकल के आ रहे हैं बच्चों के। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी अपराधी बना देना। कहीं कहीं पर बुरा व्यवहार करना भी इसका उत्तर आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी अपराधी बना देना है इसका उत्तर। अगर आपको इसमें भी थोड़ा डाउट लगता है या आपको लगता है मैंने गलत बताया है, तो आप कमेंट करके मुझे उसका प्रूफ भी देना वहाँ पर कि आप इसका ऑप्शन नंबर सी आपने क्यों किया। तो अभी फ़िलहाल इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ठीक है, 86 को देख लेते हैं। चतुर्थी विभक्ति के लिए विभक्ति बोधक चिन्ह का कारक नाम है। तो संप्रदान के लिए तो इसका ऑप्शन नंबर ए आराम से दिख रहा है, तो आपको संबंध में का, की, के, रा, री, रे आ जाते हैं। अपदान में से आता है, अलग होने का बोध कराता है। तो इस तरीके से फिर आपका आता है 87। 87 क्वेश्चन है आपका, छंद को निम्न में किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो बच्चों इसमें ऑप्शन नंबर ए है सिंगल, बी जिंगल, सी पिंगल, डी डिंगल। तो ऑप्शन नंबर सी। तो जो पिंगल थे उन्होंने कुछ ऐसा था कि उन्होंने छंद को
दिया था इस तरीके से, तो इसका जो ऑप्शन है किस अन्य नाम से जाना जाएगा, तो सी के नाम से जाना जाएगा। तो 88 है, रामानुज शब्द में समास है। ऑप्शन ए अव्ययी भाव, ऑप्शन बी कर्मधारी है, ऑप्शन सी तत्पुरुष, डी उक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो ऑप्शन है वो सी आपका करेक्ट होगा और इसका होगा राम का अनुज। और 89 है, एक मनमोहन तो बसी के उजारियो मोही, हिय में अनेक मनमोहन बसावो ना। उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन नंबर डी है आपका यमक। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका बी उत्प्रेक्षा अलंकार। अब इसमें सबसे लास्ट क्वेश्चन है आपका 90, जो कि है संचारी भाव का दूसरा नाम है। आई थिंक ये क्वेश्चन सभी ने सही कर दिया होगा। संचारी भाव का दूसरा नाम है व्यभिचारी भाव। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है और आप हेल्प हुई है, आपने क्वेश्चन मैच कर लिए हैं, तो वीडियो को लाइक करना, अपना स्कोर कमेंट में बता देना कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर टैप कर लेना, ऑल पर टैप कर लेना। और फिर आपको जो भी अभी आंसर की आपको नहीं मिली है, आपको जो आंसर की चाहिए वो भी आप कमेंट में बताना। कोई भी आपको प्रॉब्लम है इस आंसर की से रिलेटेड तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।